नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अपना पाठ आगे पढ़ेंगे। तो वो सब वहाँ पर ईदगाह पहुँच जाते हैं और रास्ते में बात करते हुए जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर लोगों के पास कितना पैसा है, ठीक है ना। तो वहाँ एक जिन्नात की बात चल रही थी। मोहसिन ने कहा कि जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में हाथ डालें, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाए उसे टोकरी से जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। तो हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात तो बहुत बड़े बड़े होते होंगे। अरे, मोहसिन बोला, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। तो हमें लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वे मंत्र बता दे तो एक जिन को मैं भी खुश कर लूं। तो मोहसिन बोला, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेते हैं और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। तीन हैरानों को कहीं ना मिला। जब मारकर चौधरी के पास गए, चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं से मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जान की खबरें दे जाते हैं। अब उनकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, वे पुलिस लाइन है। यहाँ सब कांस्टेबल कवायद करते यानी रहते हैं वहाँ पे और परेड करते हैं। परेड को बोलते हैं रिटर्न फाइव को। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियाँ हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर में जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे के मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जमी इन्हीं लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपये महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, तो हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों माल लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी ना हो और ना नौकरी चली जाए। ठीक है ना। अब इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे।